वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक खोजपूर्णता और सत्य पर आधारित है। छांदोग्य और मांडुक्य उपनिषद में इसका वर्णन बड़े सुंदर ढंग से मिलता है और उपनिषदों का कहना है कि मनुष्य में दो सत्ताएं मौजूद हैं। पहली सत्ता है उसका शरीर और दूसरी सत्ता है उसकी आत्मा। जबकि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर सब मिट जाता है, लेकिन आत्मा बची रहती है। आत्मा नित्य है और शरीर नाशवान अर्थात अनित्य है। अनित्य कहने का अर्थ यह है कि जो शरीर है वो है नहीं। ये मेरा कथन नहीं, क्योंकि जो वस्तु दिखती है उससे इनकार कैसे किया जा सकता है। अनित्य का अर्थ है जो सदा बना नहीं रह सकता, अर्थात जो टिकाऊ न। हमारा यह शरीर और सृष्टि में यह जगत दोनों हर समय प्रतिपल बदल रहे हैं। इस क्षण जो है दूसरे क्षण वो नहीं रहता। इसलिए संस्कृत में हमारे 5 भौतिक देह के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ उसे शरीर कहते हैं और 5 भौतिक विश्व के लिए अर्थात जगत या संसार जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। शरीर का अर्थ है चरण, अर्थात जो शरण होता हो, क्षरण, जो पल पल खुरता जा रहा है। और जगत का अर्थ है जो गति कर रहा है, प्रतिपाल अपने अणु और परमाणु बदल रहा है। संसार शब्द को समझ लेना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बहुत प्यारा शब्द है ये संसार। और यह भी ठीक शरीर के समान है, क्योंकि संसार का अर्थ है जो क्षरण कर रहा है, अर्थात चलायमान है और जो टिक नहीं रहा। ठीक वही अर्थ जो शरीर के हैं। संसार और शरीर को अनित्य कहने का यही अर्थ है कि न शरीर टिकने वाला है और न ही संसार। शरीर की जो कोशिकाएं हैं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि सब पुरानी कोशिकाएं 7 वर्ष में बदलकर नई हो जाती हैं। इस आधार पर 70 वर्ष का हमारा जैसा व्यक्ति जीते जी 10 बार नया शरीर धारण कर चुका होता है। और इसी बदलाव के कारण हिंदू शास्त्रों में इसे अनित्य कहा। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है, जो भी अनित्य वस्तु है वह किसी न किसी नित्य के सहारे टिकी होती है। जैसे हम माला के मन के फटाफट गिने जा रहे हैं, परंतु उन्हें न गिने जाने वाले सूत्र ने संभाल रखा है और इसका हमें जरा भी होश नहीं। ठीक इसी तरह चक्की का पार्ट घूम रहा है एक स्थिर कील के सहारे, जिसका हमें कभी ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि हमें तो जो दिखता है सिर्फ चक्की का पार्ट घूमता हुआ। अनित्य, अस्थिर, नाशवान इस शरीर के पीछे नित्य, स्थिर और अविनाशी जो तत्व है वही आत्मा है। तो फिर मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं जो इस नाशवान शरीर, मैं इसलिए हूं क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मैं अपने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन का विकास कर सकता हूं और अपने चरम सीमाओं और परम लक्ष्य अमृत की ओर या फिर मोक्ष की ओर
आगे ही आगे बढ़ता हुआ जा सकता। यह जान लेने के पश्चात भी शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन व्यवहार में हम उखड़े उखड़े से दिखते हैं। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। हम अस्थिर को स्थिर बनाकर रखना चाहते हैं, नाशवान को अविनाशी देखना चाहते हैं और अनित्य को नित्य बनाए रखने की चाहत लिए रहते हैं। यदि हम हृदय से इस बात को स्वीकार कर लें कि यह दोनों तत्व आत्मा और शरीर अलग अलग है, तो हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। शरीर स्वयं में कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का साधन है आत्मा का, और आत्मा शरीर का मालिक है। इसके द्वारा वह शरीर के विषयों का भोग करता है। इसे साधन मानकर साधन के प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए वही अपना यथार्थ दृष्टि है। उपनिषदों ने क्या खूब कहा, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम तु एव रथम बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः च एव प्रग्रहम मनीषिणः इंद्रियाणि हयान आहु विषयानि तेषु गोचरान आत्मा इंद्रिय मनस युक्तम भोक्ता इत आहु। अर्थात शरीर एक रथ है, इस पर उसका मालिक आत्मा बैठा हुआ है, जिसे बुद्धि सारथी के रूप में लगाम हाथ में लेकर इस रथ को चला रहा है। और लगाम इंद्रिय रूपी घोड़ों के मुख में बंधी हुई है। यह जो घोड़े हैं संसार के विषय रूपी मार्ग में दौड़े चले जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण हमारा तब बनता है जब हम शरीर और आत्मा को अलग अलग जानकर शरीर के मालिक बनकर उसे जिधर चलाना चाहे उधर चलाए। ये जब हमारी प्रतीति है, लेकिन देखने में बिल्कुल उलट आता है, बिल्कुल उलट। हम धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन धन अनित्य है, जो कभी टिकने वाला नहीं है। चाहते तो हैं कि धन नित्य बनकर टिका रहे। हम मकान बनाते हैं और मकान अनित्य है, परंतु हम चाहते हैं कि वह नित्य बन जाए। हमारे जितने भी संबंध हैं सारे के सारे अनित्य हैं। पिता के लिए पुत्र और पुत्र के लिए पिता, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। लेकिन इन सब संबंधों से इनकार तो नहीं किया जा सकता, परंतु ये सब संबंध अनित्य हैं, जो समय काल और घटना के अंतराल पर मिटेंगे जरूर। किंतु हम चाहते हैं कि जो हमारे संबंध हैं बस वो टिका रहे, कभी ना मरे, कभी ना मिटे। लेकिन ये हमारी एक अज्ञानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन सारे संबंधों को अनित्य जिस समय हम जानते हैं, ठीक उसी समय हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं इन संसार के, वो स्वतः ही मिट जाते हैं। लेकिन विडंबना यह नहीं है कि इसको जाने। विडंबना तो यह है कि मनुष्य संसार के सारे संबंधों को नित्य मानकर चलता है, और जब हमारा कोई संबंध टूट जाता है तो फिर हम बड़े दुखी होते हैं और फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, किसी बच्चे की भांति। लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते, इस संसार में जो कुछ भी है वह किसी न किसी समय टूटेगा जरूर, बिखरेगा जरूर और मिटेगा जरूर, क्योंकि उसका किसी समय पर जन्म भी हुआ था। अगर हम इतना जान लें तो हमारे जीवन में दुख जैसी कोई घटना घट ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, बस इतना जानो कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। आत्मा अमर है और शरीर मरण धर्म है। जिसने ये सब जान लिया उसे इस संसार में ना तो किसी सुख की अभिलाषा होगी और ना ही किसी दुख की चिंता, और उसका ना कोई अपना होगा और ना ही कोई पराया। उसका ना तो कोई मित्र होगा और ना ही कोई शत्रु।
मित्र भी नहीं हो सकता और शत्रु भी नहीं हो सकता। होगा कैसे? और यही तो याज्ञवल्क्य पूछते हैं उपनिषद में, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि सब कुछ स्वयं के लिए है, अर्थात अपने लिए। मुझे अपने लिए ही सब कुछ प्यार होता है, सब कुछ प्यारा। फिर भी मैं और मेरा आपा स्वयं, जिसके लिए यह सब कुछ है, तो फिर वह कौन है? क्या वह प्रकृति है या पुरुष? अहंकार प्रकृति तत्व है या फिर आत्म तत्व? उपनिषद के ऋषि का कहना है कि मेरा मैंपन स्वयं प्रकृति नहीं अपितु पुरुष है, यानी कि आत्म तत्व है। और इस आत्म तत्व के विकास के लिए ही सब कुछ है। पुत्र, पौत्र, पति पत्नी, रिश्ते संबंध, जाति, समाज और अनेकों प्रकार के देश या संप्रदाय, यह सब कुछ आत्मा के लिए विकासमान होने के लिए, आत्मा के विकास के लिए है। यहां तक कि यह प्रकृति और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आत्मा के विकास के लिए ही है। लेकिन यह सब आत्मा के साधन मात्र है। साध्य तो सिर्फ आत्मत्व ही है और वही स्व है, मैंपन है। पर सब उसी के लिए है और उसी को पहचाने। उपनिषद कहते हैं, आत्मा व अरेदृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यः। अरे, यह आत्मा ही देखने, जानने, सुनने और मनन करने योग्य है। यहां तक कि निध्यासन अर्थात ध्यान करने योग्य भी यही है। इसे जानो, पहचानो, इसकी गहराई में उतरो। जब तुम जानोगे आत्मत्व को, तो परमात्मा की गहन गहराइयों में अपने को खड़ा महसूस करोगे। मैं प्रार्थना करता हूं उस असीम अनंत परमात्मा को कि आपकी इस यात्रा को, जो जीवन में चल रही है, इसे आपके लक्ष्य तक ले जाए। आज इतना ही। अंत में आप सबके भीतर परमात्मा जो बैठा है, उसको मेरा प्रणाम स्वीकार करें।